Hello SGTB students, I am Rajni from Shri Guru Tegh Bahadur School, NH9, Ting Road, Sirsa. This is your EVS class. Students, in EVS class we read the chapter number 3. हमने chapter 3 read किया था and chapter 3 का हमने page number 17 and 18 read किया था. So students, today we will read the page number 19. आज हम EVS का page number 19 read करेंगे chapter 3. इसमें क्या है स्टूडेंट्स? हाउस बोट. आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है अ बोट हाउस. ये बोट शेप के घर होते हैं. सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स. कुछ लोग हाउस बोट्स में रहते हैं. इट इज़ मूवेबल हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. ये जो घर होते हैं ये मूवेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और ये पानी पर चलते हैं. इन इंडिया हाउस बोट्स कैन बी सीन इन द लेक्स ऑफ श्रीनगर, कश्मीर एंड केरला. आपने यहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स कि हम ये जो घर हैं हाउस बोट जो घर होते हैं इन्हें हम मोस्टली झील में ही देख सकते हैं. और कौन सी साइट्स पे? श्रीनगर, कश्मीर और केरला में. नेक्स्ट है कारावान. अ कारावान इज अ हाउस ऑन व्हील्स. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है अ कारावान. ये जो घर होते हैं ये पहियों पर बने हुए घर होते हैं. इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जो घर होते हैं इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं. इन सम कंट्रीज कारपुल्ड कारावान आर आल्सो सीन. कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में हम क्या देखते हैं कि कार पर बने हुए कारावान घर होते हैं. नेक्स्ट है स्लम. आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स. ये कहाँ की है? स्लम एरिया की पिक्चर है. सम पीपल लिव इन स्मॉल डर्टी हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड. कुछ लोग स्टूडेंट्स कहाँ पर रहते हैं? स्मॉल, छोटे, डर्टी हाउसेज. ये स्टूडेंट्स ये घर अच्छी कंडीशंस में नहीं होते हैं और ये किससे बने हुए होते हैं? स्टोन्स एंड मड. गिल्ली मिट्टी, गारे से मिलकर और पत्थरों से बने हुए होते हैं. दीज हाउसेज स्टैंड क्लोज टू वन अनदर एंड हैव रूफ्स मेड ऑफ टिन शीट्स. और ये घर जो बंद से घर होते हैं और इनकी जो रूफ छत होती है वो टिन शीट्स की होती हैं. देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर. और यहाँ पर पानी पीने के लिए सुविधा नहीं होती है. इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज इन द एरिया. इन एरिया में जो ये एरियाज होते हैं इन एरियाज में प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं. द प्लेस इज नोन एज स्लम एरिया. और इन्हें स्लम एरिया कहते हैं. ये एक छोटी सी बस्तियां होती हैं. लिविंग कंडीशंस इन स्लम आर बैड. और इनकी वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो कंडीशंस होती हैं वे बहुत ही ख़राब होती हैं. द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ स्लम ड्वेलर्स. और जो गवर्नमेंट पूरी इनकी हेल्प, इनको इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि इनकी कंडीशंस को सुधारा जाए. नेक्स्ट है मॉडर्न हाउसेज. जो आज के समय में घर हैं हम उनकी बात करते हैं. एज कम्पेयर्ड ऑफ टू द हाउस ऑफ ओल्डन टाइम्स. हम पुराने समय के घरों की बात करें, उनसे कंपेयर करें, मॉडर्न हाउसेज आर मोर ड्यूरेबल, एयरी, सेफ एंड ब्यूटीफुल. जो आज के समय में बने हुए घर हैं वे काफ़ी टिकाऊ हैं, हवादार हैं, सेफ हैं और सुंदर हैं. अ मॉडर्न हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म्स, स्ट्रे एनिमल्स, थीव्स एंड रॉबर्स. जो आज के घर हैं स्टूडेंट्स, मॉडर्न टाइम के घर हैं, ये हमें हमारी क्या सुरक्षा करते हैं? गर्मी, ठंड, वर्षा, तूफान और घूमते हुए आवारा जानवर्स, चोर और रॉबर्स, लुटेरे, इन सब से हमारी सुरक्षा करते हैं. देयर इज़ ए प्रॉपर वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस फॉर सेफ्टी. और इन घरों में सेफ्टी के लिए बड़ी बड़ी दीवारें और बाड़ होते हैं. द विंडोज ऑफ हाउसेज हैव बोल्ट्स एंड ग्रिल्स टू एंश्योर सेफ्टी. सेफ्टी के लिए यहाँ पर घरों के अंदर खिड़कियों में बोल्ट्स और ग्रिल्स लगी हुई होती हैं. द डोर्स आल्सो हैव बोल्ट्स. और दरवाजों पर भी बोल्ट्स होती हैं. प्रॉपर वायर नेटिंग इज डन ऑन डोर एंड विंडो टू कीप अवे इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. और दरवाजे और खिड़कियाँ इस तरह की होती हैं कि उनमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ, मच्छर जो हैं वो एंट्री नहीं कर सकते हैं. द फ्लोर ऑफ द हाउस इज स्मूथ एंड लेवल्ड. जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वह काफ़ी स्मूथ, चिकना और लेवल्ड होता है. द डोर्स एंड विंडोज आर पोजीशन टू अलो प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर इनटू द हाउस. दरवाजे और खिड़कियाँ इस तरह से होती हैं कि इनके घरों में सूर्य की रोशनी एंटर कर सके. द वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, डैम्प प्रूफ एंड वेल प्लास्टर्ड. जो दीवारें होती हैं प्लास्टर्ड होती हैं, मजबूत होती हैं. हैंस दीज हाउसेज आर वेल वेंटिलेटेड. और ये घर काफ़ी अच्छे से बने हुए वेंटिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मॉडर्न हाउसेज हैव वाटर फैसिलिटी इन द किचन.
बाथरूम एंड टॉयलेट, जो आजकल के मॉडर्न हाउसेज हैं उनमें वाटर फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट्स में देयर इज अ ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। आजकल के जो मॉडर्न हाउसेज है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मीन्स जल निकासी के लिए, गंदे पानी के लिए, जो डर्टी वाटर होता है और वेस्ट मटेरियल होता है उनके लिए नाली सिस्टम बहुत अच्छा होता है। द ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड एंड क्लीन विद फिनाइल, और इसको किससे क्लीन किया जाता है? फिनाइल से क्लीन किया जाता है। और डस्टबिन इज केप्ट इन द हाउसेज टू थ्रो गार्बेज, और डस्टबिन होते हैं जिसमें हम गार्बेज, कूड़ा कचरा फेंक सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैनी हाउसेज हैव एन ओपन स्पेस सच एज अ कोर्टयार्ड और अ लॉन टू एंजॉय सनलाइट एंड फ्रेश एयर। काफ़ी घर ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें ओपन स्पेस होता है, काफ़ी आंगन होता है, लॉन, जिसमें कि हम एंजॉय कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा होती है, वहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं। मॉडर्न हाउसेज जनरली हैव फ्लैट रूफ्स, और जो मॉडर्न हाउसेज होते हैं उनकी मोस्टली छतें जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। दे गिव एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, ये अट्रैक्टिव होते हैं। दिस क्रिएट्स अ प्लीजेंट एटमोसफेयर एंड गिव्स पीस ऑफ माइंड। ये जो होते हैं, इनका जो एटमोसफेयर होता है स्टूडेंट्स, वातावरण होता है, ये काफ़ी शांतिपूर्ण होता है। बट देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन सच हाउसेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो दे शुड कीप देयर हाउसेज क्लीन इफ इट इज मॉडेस्ट फॉर लिविंग। हमें इन घरों को स्वच्छ, साफ, क्लीन कैसे रखना चाहिए? द गार्बेज शुड बी थ्रोन एट अ प्रॉपर प्लेस डेली। गार्बेज, जो कूड़ा कचरा होता है, उसे डेली प्रॉपर प्लेस पर फेंकना चाहिए। हाउसेज शुड बी रिपेयर्ड एंड पेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इन घरों को टाइम टू टाइम पेंट और रिपेयर करवाते रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन बिल्डिंग इन अ मॉडर्न हाउसेज। इन मॉडर्न हाउसेज को बनाने में जो लोग हेल्प करते हैं, कौन कौन से हैं? एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बिल्डिंग को बनाने के लिए प्लान करता है। अ मैसून ले ब्रिक्स एंड प्लास्टर्स वॉल्स, मिस्त्री जो घरों को बनाता है। अ कारपेंटर मेक्स डोर एंड विंडोज, जो डोर एंड विंडोज, दरवाजे एंड खिड़कियां बनाता है, उसे कारपेंटर कहते हैं। अ प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप, प्लम्बर कौन होता है? जो घरों में पाइप्स फिट करता है। एन इलेक्ट्रीशियंस फिट वायर एंड प्लग्स, इलेक्ट्रीशियंस जो बिजली का काम करता है। अ पेंटर पेंट्स अ हाउस, पेंटर जो घरों में पेंट करता है। सो ये सब स्टूडेंट्स कौन है? लोग जो बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करते हैं मॉडर्न हाउसेस को। सो ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द पेज नंबर 19, 20 एंड 21, आपने पेज नंबर 19, 20, 21 को रीड करना है, और इसके बाद आपने ये एक एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स? राइट डाउन सम डू एंड डोंट्स ऑफ सैनिटेशन वन हैज़ बीन रिटन फॉर यू। जैसे कि आपने यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने रीड किया है, अब हमने इसमें पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में राइट करना है। जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस आपको राइट किया हुआ दिया गया है, वी मस्ट कीप गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। हमें गार्बेज, कूड़ा कचरा कवर्ड डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड ऑफ और आउटसाइड आवर हाउस। जो गार्बेज, कूड़ा कचरा होता है, उसे हमें रोड पर और घर के आउटसाइड, बाहर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। सो इसी तरह से आपने और भी यहाँ पर राइट करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।